हेलो स्टूडेंट्स, अपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मास कंक्रीट मेथड ऑफ अंडरपिनिंग क्या होता है। आज के लेक्चर में हम एक दूसरा मेथड लेंगे जिसको कि हम कैंटिलीवर बीम मेथड बोलते हैं। कैंटिलीवर बीम मेथड का अरेंजमेंट जो फिगर हम आपको दिखा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं। इसमें यूजुअली क्या होता है कि हम जो भी आपका लोड ट्रांसफर है, जैसे मास कंक्रीट मेथड में हमने लोड ट्रांसफर के लिए हमने दो टेम्पररी फाउंडेशंस लगाए थे और नीडल से लोड ट्रांसफर किया था। यहाँ पर हम टेम्परेरी फाउंडेशन पे न लगा के परमानेंट फाउंडेशन पे ही लोड ट्रांसफर करते हैं। बस इसमें हम करते ये हैं कि जो वॉल के नीचे का फाउंडेशन हमको स्ट्रॉन्ग करना रहता है या स्टेबलाइज करना रहता है, तो उस फाउंडेशन के नीचे होल करके एक बीम वहां पर फिक्स करते हैं। उस बीम को फिर वहां पर जो भी परमानेंट कॉलम रहता है या परमानेंट वॉल रहती है उसके ऊपर रेस्ट करते हैं। एडिशनल सपोर्ट देने के लिए हम बीच में जैक लगा सकते हैं, तो उससे हमारा ये अपना पूरा लोड ट्रांसफर होता है। तो इसका जो प्रोसेस रहता है मैं आपको बताता हूँ कि इसकी प्रोसेस क्या रहती है। इसकी प्रोसेस सबसे पहले तो हमको बिल्डिंग का सर्वे करना है, बिल्डिंग का भी सर्वे करना है और उसका आसपास का सॉइल कंडीशन का भी सर्वे करना है कि सॉइल वहां पर किस टाइप की सॉइल है, कि सॉइल का बेयरिंग कैपेसिटी कैसा है, सॉइल का स्ट्रेंथ कैसा है, और बिल्डिंग में कहाँ पर फाउंडेशन ज्यादा वीक है तो पहले उसको स्ट्रॉन्ग करना है। सबसे पहले हमने ये काम कर लिया, उसके बाद हम वॉल में करते हैं होल। उस होल करने के बाद वहां पर हम बीम फिक्स करते हैं। अब जो बीम है वो हमारा टिम्बर का भी हो सकता है और स्टील का भी हो सकता है, बट यूजुअली हम स्टील का बीम यूज करते हैं बिकॉज इट इज रीयूजेबल। क्योंकि एक फाउंडेशन को हमने स्ट्रॉन्ग किया उसके बाद हम उसको रीयूज करके दूसरी फाउंडेशन तक ले जा सकते हैं। अब यहां से आपने वॉल में से बीम को फिक्स किया और उसका दूसरा जो पोर्शन है आपने एक परमानेंट कॉलम या परमानेंट वॉल पर फिक्स कर दिया और बीच में आपने जैक लगा दिया। जैक क्या फलक्रम का काम करता है इसमें। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो आपका जो बीम है, बीम की जो एंकरिंग है, इधर वॉल में भी एंकरिंग करते हैं और इधर कॉलम में भी एंकरिंग करते हैं। और ये एंकरिंग करके हम उसमें ग्राउटिंग भी करते हैं। ग्राउटिंग मीन्स उसमें सीमेंट मोटार प्रेशर से उसमें डालते हैं सच दैट कि वो अपनी जगह पर स्टेबल रहे, हिले नहीं, राइट। उसके बाद हम धीरे धीरे लोड ट्रांसफर करते हैं। एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर का लोड इस कॉलम तक पहुंच जाए, इसको हम लोड ट्रांसफर ग्रेजुअल करते हैं, धीरे धीरे लोड ट्रांसफर करते हैं सच दैट कि एकदम से अगर करेंगे तो हमारा ये कैंटिलीवर बीम भी फेल हो सकता है। तो ये लोड ट्रांसफर, जब ये लोड ट्रांसफर हो जाता है तो फिर हम बहुत ही सावधानी से एग्जिस्टिंग फाउंडेशन के नीचे का एक्सकेवेशन करते हैं, मतलब खुदाई करते हैं, राइट। अब वो एक्सकेवेशन जब पिट एक्सकेवेट हो जाता है, सफिशिएंट हमारा डेप्थ तक पहुंच जाता है और उसका सफिशिएंट लेंथ और ब्रेथ हमको मिल जाती है, उसके बाद फिर हम अपना कंक्रीट पोरिंग का काम करते हैं। कंक्रीट पोरिंग करने से पहले हम वहां पर एक फॉर्म वर्क भी लगाते हैं सच दैट फॉर्म वर्क जो है हमारा उस कंक्रीट को होल्ड करे। फिर जब हमारा कंक्रीट एकदम सेट हो जाता है, सफिशिएंट स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, हम वहां पर फॉर्म वर्क हटा देते हैं। फॉर्म वर्क हटाने के बाद उसको फिर हम प्रॉपरली क्योर करते हैं। प्रॉपरली क्योर करने के बाद फिर हम अपना जो है टेम्पररी स्ट्रक्चर हटा देते हैं। और ये फिर प्रोसेस जो है हमारी रिपीटेड प्रोसेस रहती है। फिर एक फुटिंग के बाद फिर दूसरा फुटिंग, दूसरा फुटिंग के बाद तीसरा फुटिंग, ये सारी की सारी प्रोसेस फिर हम रिपीट करते जाते हैं। और जैसे ही हम अपना वहां से कैंटिलीवर बीम हटा देते हैं, फिर उस साइड का जो भी अपना रिपेयरिंग होता है, जो भी टूट फूट होती है, उसको पूरा प्रॉपरली मेंटेन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम कैंटिलीवर बीम की मदद से अंडरपिनिंग का काम करते हैं। इसमें काफी सारे एडवांटेजेस है हमारे पास। ये जो है मेथड जो है हमारा, ये बहुत फास्ट मेथड है। अब मास कंक्रीट मेथड आपने देखा, इट वाज अ वेरी स्लो मेथड बट इट इज वेरी फास्ट मेथड, राइट। और इसमें एक्सेस आपको एक ही तरफ करना है। वहां पर हमने क्या किया था कि आपको बीम के दोनों तरफ हमको एक टेम्परेरी फाउंडेशन लगाया। यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पर तो सीधा हमने लोड ट्रांसफर किया दूसरे परमानेंट कॉलम या बीम तक और हमको दूसरा पिट नहीं खोदना पड़ा, राइट। तो इसमें आपका वन साइड से एक्सेस रहता है। इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी भी बहुत जबरदस्त रहती है क्योंकि हम लोग यहाँ पर इसमें स्टील बीम्स यूज कर रहे हैं और परमानेंट फाउंडेशन पर लोड ट्रांसफर कर रहे हैं। और प्रीवियस मेथड में क्या था कि हम टेम्परेरी फाउंडेशन पर लोड ट्रांसफर कर रहे थे। यहाँ पर लोड कैरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होने से हम इसको ज्यादा हैवी स्ट्रक्चर्स की फाउंडेशन को स्टेबलाइज करने के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। बट इसका कुछ
लिमिटेशंस भी है, डिसएडवांटेज भी है, बिकॉज यहाँ पर जो है इसका डिजाइन जो है वो हमको प्रॉपर करना पड़ेगा। बिकॉज डिजाइन अगर हम प्रॉपर नहीं करेंगे तो जो बीम का जो लोड ट्रांसफर का केस है वहां पर बीम फेल हो जाएगा। दूसरा लिमिटेशन क्या है, डी फाउंडेशन के केस में फेल है हमारा ये। डी फाउंडेशन के केस में हम इसको यूज नहीं कर सकते, राइट। और एक और डिसएडवांटेज इसमें है कि इसका जो अगर हमारे पास एक्सेस नहीं मिला तो अगर कंस्ट्रेंटेड एक्सेस है तो वहां पर हम इसको यूज नहीं कर सकते। सो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों ने कैंटिलीवर बीम मेथड ऑफ अंडरपिनिंग के बारे में पढ़ा। मैं अपने अगले लेक्चर में पाइल मेथड ऑफ अंडरपिनिंग लेकर आऊंगा। थैंक यू।